हाय फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करेंगे राजस्थान का इतिहास जो डॉक्टर गणपत सिंह जी राजपुरोहित असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये हैंड रिटन नोट्स के रूप में आपको मिलेगी। ये यूज़फुल रहेगी असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल लेक्चरर, सेकंड ग्रेड टीचर और ऑल कम्पिटिटिव राजस्थान के कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके लिए, जिसमें राजस्थान के इतिहास को पूछा जाता है। अब हम बात करें इसके प्राइस की, तो इसकी प्राइस जो है वो 395 रुपये MRP इसके ऊपर अंकित हैं। लेकिन ये पुस्तक आपको 350 से लेकर 370 तक आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। अब बात करते हैं इसकी पेपर क्वालिटी की, तो इसमें प्रीमियम टाइप की पेपर क्वालिटी है। जैसे कि गणपत सिंह जी की पुस्तकें जितनी भी जो बाज़ार में आती हैं उनकी पेपर क्वालिटी निश्चित रूप से अच्छी रहती हैं। प्राइस की बात करें तो आपको थोड़ा प्राइस ज़्यादा लग सकता है, लेकिन इस पेपर क्वालिटी के हिसाब से इसका प्राइस ज़्यादा नहीं है। आप देखिए, जैसे ये इसका पहला पृष्ठ है जिसमें पहला ही ये सारणी दे रखी हैं। आपको सारणी में जो जो टॉपिक हैं वो दिखा देते हैं। एक बार राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, आरंभिक ऐतिहासिक काल में राजपूताना, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल एवं गुप्त काल में राजपूताना, 7वीं से 12वीं शताब्दी तक के राजपूत राज्य, राजस्थान के राजवंश, दिल्ली सल्तनत व राजपूताना संबंध, राजपूत मुगल सहयोग व संघर्ष, 18वीं सदी में राजस्थान में विभिन्न शक्तियाँ, राजपूताना में सामंती व्यवस्था, ब्रिटिश काल में राजपूताना की आर्थिक स्थिति, राजपूताना में उद्योग धंधे, परिवहन व संचार, राजपूताना में कंपनी की सर्वोच्चता का विकास तथा प्रशासनिक परिवर्तन, 1857 की क्रांति व राजपूताना, राजपूताना में किसान व जनजाति आंदोलन, राजपूताना में प्रजामंडल और राजस्थान का एकीकरण, और साथ ही प्रमुख व्यक्तित्व। 438 पेज में ये आपको पुस्तक मिलेगी। साथ ही इस पुस्तक की एक खासियत देखें तो इस पुस्तक में आपको काफ़ी सारा स्पेस मिलेगा जहां आप कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा इस पुस्तक में रंगीन फॉन्ट में इस पुस्तक को लिखा गया है और लिखावट बहुत ही अच्छी है। इसको पढ़ने में आपको आसानी रहेगी और साथ ही कहीं पे भी आप इतिहास को पढ़ते पढ़ते बोरियत महसूस नहीं करेंगे। इसमें डायग्राम, चित्र, इनकी भी भरपूर जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ लेखक ने भरपूर मात्रा में चित्र, डायग्राम आदि को रखा है। साथ ही बाइंडिंग की बात करें तो आप देखेंगे इसको धागे से अच्छे से बाइंडिंग की गई है, जिससे पेपर कई बार पुस्तकों में देखा होगा आपने, पेपर अलग हो जाते हैं या बाहर निकल आते हैं। वैसा प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली है, क्योंकि इसको अच्छे से बाइंड किया गया है धागे के साथ में। अब जैसे ये पहला टॉपिक चल रहा है आहट सभ्यता, तो इसमें आहट सभ्यता में इसके उत्खनन, खोज किसने की, इसके टीले को क्या कहा जाता था, साथ ही आहट सभ्यता से संबंधित अन्य जो स्थल हैं वो कौन कौन से हैं, तो संपूर्ण जो जानकारी है इस पुस्तक में आपको दी गई मिलेगी। अब थोड़ा आगे चलते हैं हम और देखते हैं राजपूत जो 7वीं से 12वीं शताब्दी में जो राजपूत राज्य थे उनके बारे में। ये पुस्तक बेसिकली आप राजस्थान के कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए आपको ये पुस्तक फ़ायदेमंद रहेगी। और लेखक ने अपने जो नोट्स उन्होंने क्लास में करवाए हैं उनको पुस्तक का रूप दिया है, जिससे विद्यार्थियों को एक जगह सारा मैटर राजस्थान का प्राप्त हो जाए। इनकी और भी पुस्तकें आती हैं, जैसे आधुनिक भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, विश्व इतिहास। अब इन्होंने राजस्थान के इतिहास की एक कंबाइंड पुस्तक निकाली है, जैसे अजमेर के चौहान टॉपिक दे रखा है, इसमें नामकरण, उत्पत्ति क्षेत्र। साथ में आप देखेंगे साइड में आपको काफ़ी स्पेस भी मिलेगा, अगर आप और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये राजस्थान का इतिहास जो पुस्तक है वो सर का पहला जो एडिशन है इस पुस्तक का। आप और कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इसके अंदर साइड में। अगर आपको लग रहा है कि इसमें कहीं कुछ छूट गया है तो वो ऐड ऑन कर सकते हैं। काफ़ी सारा आपको स्पेस दिखेगा। इस वजह से इस पुस्तक की जो पेज संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। 400 प्लस पेज लगेंगे आपको, लेकिन ये ज़्यादा मैटर नहीं है। जितना मैटर सफिशिएंट होता है कि स्टूडेंट को पढ़ने के लिए उतना मैटर है, और इसमें गागर में सागर भरने की कोशिश निश्चित रूप से इस पुस्तक में की गई है। तो ये था हिस्ट्री पॉइंट जो सर का एप्लीकेशन ऐप हैं उनके द्वारा गणपत सिंह जी राजपुरोहित द्वारा निकाली गई राजस्थान के इतिहास की पुस्तक। ये मेरा पहला रिव्यू है। तो आपको कैसा लगा ये रिव्यू, ये पुस्तक कैसी लगी, ये रिव्यू कैसा लगा, दोनों ही आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जिससे हम आगे आने वाले जितने भी रिव्यू करें उसमें और अपने आप के अंदर सुधार कर सकें और आपको अच्छा रिव्यू पुस्तकों का प्रदान कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।